दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में लेखपाल की, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि एक बड़ी भर्ती आने वाली है। ठीक है, और उसके लिए पहले एक अध्याचन राजस्व परिषद के द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी को भेजा गया था। उसमें पदों की संख्या मात्र 4700 थी, लेकिन बाद में दोबारा से मैंने आपको एक शासनादेश दिखाया था, राजस्व परिषद का एक आदेश था। उसमें कहा गया था कि जितने भी मंडल आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के 18 मंडल आयुक्त हैं, तो सारे मंडल आयुक्त 10 तारीख तक, मतलब 10 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करें कि कितनी पोस्ट खाली हैं। 4700 अलग हैं, एक तो प्रमोशन हुआ है, मतलब उनकी पोस्ट खाली हो गई। दूसरा, जो 8085 पदों में से जो खाली बची हैं वो भी तो पोस्ट खाली हैं। तो उन सभी का मतलब क्या करें, ब्यौरा दें, और हम उसके बाद जो संशोधित अध्याचन है वो यूपी ट्रिपल एस सी को भेज सकें। ठीक है दोस्तों, तो पदों की संख्या इस बार बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और हो सकता है कि 9000 तक पद 10,000 तक चले जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा इसमें। और जो 30 तारीख तक अखबार में कहा गया है वो नहीं है, लेकिन 10 अक्टूबर तक फाइनल कहा गया था कि राजस्व परिषद ने कि जितने भी मंडल आयुक्त हैं सारी रिपोर्ट 10 तारीख तक सबमिट कर दें। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नोटिफिकेशन अब नवंबर में मान के चलो, आपका ये तुम निकल जाएगी जब दिवाली, उसके बाद में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद रहेगी इसकी। ठीक, और प्रत्येक मंडल के मंडल आयुक्त से जो मैंने आपको वही बताया, वो कहा गया था कि 10 तारीख तक आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। और इसमें जो वैकेंसी होंगी 2026 तक का डाटा मांगा गया है। ठीक है, 2025-26 तक का डाटा मांगा गया है। और देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी नियमावली में संशोधन किया गया है, जो हमारे दिव्यांग साथी थे उनको भी सम्मिलित किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो पहले अभी 2022 में बेचारे मतलब पेपर दे चुके हैं, उनको सम्मिलित नहीं किया गया। दुनिया भर के धरना प्रदर्शन किए। अब ऐसा तो है नहीं कि जो उन्होंने पिछली बार पेपर दे दिया और सिलेक्शन हो गया, इस बार भी पेपर दें सिलेक्शन हो जाए, ये कोई मतलब निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकार और शासन तुम्हारा इसको सोचना चाहिए था राज्य परिषद को कि इन लोगों को भी सम्मिलित किया जाए। जब इस बार सम्मिलित किया जा रहा है तो पिछली बार सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? ठीक है, और वैसे भी प्रयासरत हैं, जितने भी दिव्यांग हमारे साथी हैं सब प्रयासरत हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। बड़ी बात नहीं है, कुछ हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ डिपेंड करती हैं एग्ज़ाम, मतलब तुम्हारे जो चुनाव होते हैं उन पे। और चुनाव आपको मालूम है 2027 में आ ही रहा है। और देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर, जैसे मैंने पहले बताया था 27-28 तक कट ऑफ रहेगी, 6-6,500 भर्ती आती हैं, तो अगर ये इतनी बड़ी संख्या में भर्ती 9000 के समथिंग आ रही है, तो ये विश्वास मान के चलना कैटेगरी में कट ऑफ 20 तक चली जाएगी, और जनरल की कट ऑफ 22-23 तक रहेगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने की है। तो कल का जो आपने कटिंग अखबार की पढ़ी भी होगी, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए, और कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये भर्ती बड़ी भर्ती होने वाली है। हो सकता है पिछली बार से जो 8085 थे उससे भी बड़ी भर्ती हो जाए, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं उसी पे जो कटिंग है उस अखबार की, उससे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये कल राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडल आयुक्तों से मांगा प्रस्ताव। अब देखो यहाँ पर जो कह रहा है, अब राजस्व परिषद के लेखपाल में रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडल आयुक्तों से अध्याचन मांगा है। करीब 8500 से ज़्यादा पदों की भर्ती होनी है। मतलब वही वाली बात है, अगर इसमें देखो पहले जो 4700 पद उनको जोड़ के रखो, लगभग ये अभी मतलब प्रमोशन हुआ है, बहुत सारे जो तुम्हारे लेखपाल में आरआई बने हैं, और पहले भी इसका जुलाई से पहले भी इसका प्रमोशन हो चुका था। तो 2 से 2,500 लोग पदों के खाली हैं। अब अंदाज़ लगाओ, 2,500 पद वो खाली हैं, और लगभग 3,000 पद समथिंग इसमें 8,085 भर्ती में खाली चले गए। तो लगभग ये पदों की संख्या 10,000 भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक, और आप कहोगे कि ये तुम्हारा ये क्या कहते हैं उसका, ये वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम था, मतलब जो सूची मांगी जा रही थी उसका क्या हुआ? तो कार्मिक विभाग ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, और उसका कोई राजस्व परिषद ने वाकई में भेजा था उसका प्रस्ताव कार्मिक विभाग को, लेकिन कार्मिक विभाग ने इसको रिजेक्ट मार दिया है। तो अब वेटिंग लिस्ट का चांस कम है, लेकिन वही वाली बात है कि अब ये सारी भर्तियाँ नई भर्ती में ऐड होके आएंगी। ठीक है, और ये देखो 31 अक्टूबर तक कह रहा है, लेकिन 10 अक्टूबर तक फाइनल इस पर रिपोर्ट मांगी गई थी, 10 अक्टूबर तक आप हमको रिपोर्ट दो, लेकिन अखबार कह रहा है 31 अक्टूबर तक। ठीक है, उसकी बात ठीक। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है, मतलब राजस्व परिषद, ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके। प्रदेश सरकार ने लेखपाल के खाली पद, वही 4700 पदों का ब्यौरा दिया गया है कि 4700 पदों का ब्यौरा पहले था जो अध्याचन भेजा था, अब नए सिरे से अध्याचन भेजने को कहा गया है। अब दिव्यांग कोटे के पद को भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। जो दिव्यांग साथी हैं हमारे, उनका भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। अब देखो यहाँ पर वर्ष 23-24 और 24-25 के
अंतर्गत लेखपालों को पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब लगभग ख़त्म हो गई है प्रक्रिया, तो इसकी लिस्ट आना बाकी है। ठीक है, आपको मालूम ही है, अगर आप कार्यरत हैं लेखपाल के पद पर अभी, तो आपको मालूम है सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं, बस इसकी लिस्ट आना बाकी है। लिस्ट आ जाएगी वैसे ही हो जाएगा। ठीक। और करीब 1500 लेखपालों को पदोन्नति देकर कानून को बनाया गया है। ये अभी की बात है, पहले वाली जो इसमें ब्यौरा नहीं दिया गया है, 1000 पहले भी हो चुके हैं। कुल रिक्तियों में पदोन्नति में खाली हुए पदों की भी गणना होगी। इन 2 वर्षों में सेवानिवृत्त, मृत्यु, अन्य कारणों से खाली पदों का भी डेटा एकत्रित किया जा रहा है। मतलब कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया, सारी चीज़ों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। अगले चयन वर्ष जुलाई 2025 से जून 2026 तक के रिक्त होने वाले पदों को भी शामिल किया जाएगा। मतलब आगे भविष्य में भी देखा गया है कि जितने भी पद भविष्य में जो खाली हो रहे हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो इनमें से कुल 8500 से लेकर 9000 के बीच पद आने की संभावना, एक बड़ी भर्ती है, ये बात मान लेना कि बहुत बड़ी भर्ती है। और ये नहीं है कि अखबार दे रहा है तो अखबार झूठा होता है, लेकिन अखबार से नहीं, हमको भी मालूम है कि बड़ी भर्ती होने वाली है। ये मैंने कई पहले आपको वीडियो बनाया था तब भी बताया था, एक बड़ी भर्ती होने वाली है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पहले ये लग रहा था कि 7000 पदों पर लगभग भर्ती हो जाएगी, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की डिमांड हो रही थी। राजस्व परिषद ने हामी भरी थी, राजस्व परिषद ने कार्मिक विभाग को फाइल भेजी थी, लेकिन कार्मिक विभाग ने उसको रिएक्ट मार दिया है और शासन पे छोड़ दिया है, जो करेगा वो कर देगा। उप जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष मंडल आयुक्त होते हैं। विभागाध्यक्ष के तौर पर कमिश्नर ही अपने मंडल के रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए राजस्व परिषद ने उनसे रिक्त कुल पदों की गणना करते हुए शीघ्र अध्याचन भेजने की बात कही गई है। अब देखो सारी चीज़ें हो गई हैं, अब अंदाज़ लगाओ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर 9000 लोग अगर इस भर्ती में आ रहे हैं, मतलब बहुत एक आइडियल कंडीशन ले रहा हूँ 9000 की, और 40 गुना लोग इसमें बैठेंगे, मतलब 40 गुना, लगभग 40 गुना शॉर्ट लिस्ट करता है, 15 गुना बोलता है, लेकिन 40 गुना, तो ये मोटा मोटा भी 3,60,000 हो गया दोस्तों। ठीक है, 3,60,000 के समथिंग बैठेगा, और 3,60,000 आप समझ सकते हो, 3,60,000 लोग परीक्षा में मेंस देने वाले हैं। और पहले जो हमारी कट ऑफ गई थी उससे कोई लेना देना नहीं है। पैट 2023 के जो आधार पर कट ऑफ जाएगी, तो जनरल की कट ऑफ 23-24 नंबर, और जो कैटेगरी में कट ऑफ 20-21 नंबर तक आ जाएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, सिलेबस वही है, और हो सकता है कि इस बार सिर्फ कंप्यूटर ऐड हो जाए, बाद बाकी सारी चीज़ें तो वही रहने वाली हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ों की तैयारी अपनी करिए और अच्छे से तैयारी करिए, इस बार मौका बड़ा है, और ये सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं 2026 में सिमट कर आपको मतलब ज्वाइनिंग भी दे दी जाए। 2026 की कह रहा हूँ, 25 की नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 1-1.5 साल लग जाएगी आपको आराम से किसी भर्ती के लिए। ठीक है दोस्तों, तो नए छात्र छात्राएँ उनके लिए एक अच्छा मौका है, पढ़िए और मेहनत से अपना पेपर निकालिए। और एग्जाम आपका वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो। धन्यवाद।